हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स ओलंपियाड वर्कबुक की चैप्टर 4 है मेजरमेंट. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग. 4 cups of sugar of the same weights 920 grams. 1 glass of sugar weighs 300 grams. How much heavier is 1 glass of sugar than 1 cup of sugar? ओके, इस क्वेश्चन में है कि 4 कप ऑफ शुगर का वेट है 920 ग्राम्स. ओके, एंड 1 ग्लास ऑफ शुगर का वेट है 300 ग्राम्स. तो वो पूछ रहा है कि कितना हैवियर है 1 ग्लास ऑफ शुगर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कप्स ऑफ शुगर है तो इससे हम क्या करेंगे, 1 कप्स ऑफ शुगर का वेट पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे. फिर हम उसमें 1 ग्लास ऑफ शुगर के वेट में 1 कप ऑफ शुगर के वेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितना हैवियर है. ओके, तो 1 कप ऑफ शुगर का वेट क्या हो जाएगा, 1 कप ऑफ शुगर वेट इज इक्वल टू 920 ग्राम डिवाइडेड 4 कप्स. ओके, तो क्या हो जाएगा 230 ग्राम. ओके, ये तो क्लियर है. और फिर क्या करना है हमें, 1 ग्लास ऑफ शुगर का वेट है 300 ग्राम एंड 1 कप ऑफ शुगर का वेट हमें क्या निकला है 230 ग्राम. तो इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि ये कितना हैवियर है 1 ग्लास ऑफ शुगर. ओके, तो ये कितना आएगा 70 ग्राम. तो कितना हैवियर है 1 ग्लास ऑफ शुगर का वेट, कितना हैवियर है 1 कप ऑफ शुगर से 70 ग्राम है. ओके, सो आवर 70 ग्राम कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में. सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1. Now our next question is question number 2. The given clock shows the time at which the cricket match finishes in the evening if the match was 3 hours 20 minutes long and there was a break of 30 minutes in between. Then at what time did the match starts? ये जो क्लॉक जो भी टाइम शो कर रहा है इस टाइम पर क्या हुई थी, मैच फिनिश हो गई थी. ओके, और हमें बता रहा है कि 3 आवर्स 20 मिनट टोटल मैच चले जिसमें 30 मिनट्स के ब्रेक हुए. तो टोटल कितने ड्यूरेशन हुए मैच के, 3 आवर्स 20 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स मीन्स कितने टाइम मैच चले, 3 आवर्स 50 मिनट्स. ओके, तो हमें बताना है कि मैच कब स्टार्ट हुए थे. एंड हुए थे 6:20 में, तो मैच स्टार्ट कब हुए थे, ये टाइम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 आवर्स 50 मिनट बैक होना होगा. 6:20 से 3 आवर्स 50 मिनट बैक होंगे. तो पहले हम माइनस में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बैक हो रहे 1 आवर. तो पहले 1 आवर बैक होंगे तो कितना टाइम हो जाएगा 5:20. ओके, फिर हम 1 आवर बैक होंगे तो कितना हो जाएगा 4:20. फिर हम 1 आवर बैक होंगे तो कितने हो जाएंगे 3:20. ओके, अब तो हम 3 आवर्स बैक हो चुके हैं, 3 आवर्स हम बैक हो चुके. मैंने माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि बैक हो रहे हैं. ओके, तो 3 आवर्स तो हम बैक हो चुके, तो हमारा टाइम क्या हो रहा है 3:20. अब हमें कितने बैक होने 50 मिनट्स. अब हमें इस 3:20 में 50 मिनट और लेस करने. ओके, 3:20 में 50 मिनट. तो सबसे पहले 3:20 में 50 मिनट लेस करने के लिए 20 मिनट लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 o'clock. हमने 20 मिनट लेस कर दिया है. ओके, 20 मिनट लेस कर दिया है. तो क्या टाइम हो रहा है हमारा 3 o'clock. अब हमें कितने मिनट लेस करने हैं, 30 मिनट्स और लेस करने हैं. इसमें हम 30 मिनट और लेस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 o'clock में अगर हम 30 मिनट लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2:30. क्लियर है. सबसे पहले हमने 3 आवर्स लेस करा तो क्या टाइम हो रहा था हमारा 3:20. अब 3:20 में मैंने 20 मिनट लेस करा तो 3 o'clock हो गए. अब 3 o'clock में फिर से मैंने 30 मिनट लेस करा तो क्या टाइम हो रहा है 2:30. क्लियर है. तो कौन से टाइम में मैच स्टार्ट हुए थे 2:30. ओके, सो 2:30 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्रेस्ड 5 into 2/3 आवर्स इन मिनट. हमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन दिए हुए हैं इसको मिनट्स में चेंज करके बताने. ओके, सबसे पहले तो हम फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं. तो 5 3 जा 15 प्लस 2 17/3 आवर्स हो गए. अब हमें इसको मिनट में चेंज करना है. तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. ओके, तो क्या हो जाएंगे 3 1 जा 3 एंड 60 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 मिनट्स मीन्स 7 2 जा 340 मिनट्स. ओके, 340 मिनट्स कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन सी में. सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. टैंक ए कंटेन 5 times as much water as tank B.
हाउ मच वाटर मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी सो डैट ईच टैंक कंटेन्स 45 लीटर ऑफ वाटर। ओके, तो हम इसमें किसको लेट करेंगे, टैंक बी के वाटर को। लेट द वाटर इन टैंक बी, वाटर इन टैंक बी इज x लीटर। ओके, x लीटर। तो टैंक इन तो फिर वाटर इन टैंक ए क्या हो जाएगा 5x। क्लियर है, क्योंकि वाटर इन टैंक ए की 5 टाइम्स है। ओके, फिर क्या है कि दोनों का सो डैट ईच कंटेन 45 लीटर ऑफ वाटर। दोनों टैंक कितना, मतलब ईच कंटेन करता है 45 लीटर, तो दोनों टैंक कितना कंटेन करेगा 90 लीटर। 45 प्लस 45 90 लीटर। ओके, तो x लीटर प्लस 5x लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 लीटर। ओके, तो 6x लीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 लीटर। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 लीटर। ओके, तो मीन्स कि टैंक बी जो है 15 लीटर कंटेन कर रहा है। टैंक बी कितना कंटेन कर रहा है, टैंक बी इज इक्वल टू 15 लीटर एंड टैंक ए इज इक्वल टू 75 लीटर। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितना, हाउ मच वाटर मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी सो डैट ईच टैंक कंटेन्स 45 लीटर ऑफ वाटर। कितना टैंक ए से टैंक बी में वाटर को ट्रांसफ़र किया जाएगा कि दोनों टैंक कितना कंटेन करेगा 45 लीटर। दोनों टैंक को कितना कंटेन करना है 45 लीटर। तो आप ये बताओ कि टैंक बी में 15 लीटर वाटर है। ओके, टैंक बी में 15 लीटर वाटर है, तो इसको 45 लीटर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा 30 लीटर ऐड करने होंगे ना। 30 लीटर ऐड करना होगा, मीन्स कि टैंक ए जो है इसको 30 लीटर वाटर दे देगा, तो दोनों कितने हो जाएंगे 45 लीटर। देखो टैंक बी में 15 लीटर पहले से, अगर इसमें हम 30 लीटर वाटर टैंक ए इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा 45 लीटर हो जाएगा ना। 40 ये कह रहा है कि दोनों टैंक में 45 लीटर होने चाहिए। तो टैंक बी तो 45 लीटर हो गया, लेकिन टैंक ए जो है 75 लीटर, वो अगर 30 लीटर वाटर अपना टैंक बी को दे देगा, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इसने दे दिया तो इसलिए इस यहाँ पर सब्ट्रैक्ट है, और इसने लिया है इसलिए यहाँ पर एडिशन हुआ। ओके, तो अगर टैंक ए 30 लीटर वाटर टैंक बी को दे दिया तो इसके पास भी तो 45 लीटर हो गए। अब क्वेश्चन में भी तो ये कह रहा है कि दोनों के पास 45 लीटर होने चाहिए। तो टैंक ए कितना लीटर वाटर देगा टैंक बी को 30 लीटर वाटर देगा, है ना। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4. Now our next question is question number 5. A water tank can hold 49 into 5 by 6 liter of water. How much water will be contained in 3 such tank? Okay, एक टैंक जो है सो होल्ड करता है 49 इंटू 5 बाई 6 लीटर ऑफ वाटर, तो 3 टैंक कितना होल्ड करेगा। तो जस्ट इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करेंगे, करो 49 क्रॉस 6 प्लस 5 बाई 6, यही होगा ना। तो अब क्या होगा 6 एंड 49 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 9 जा 54, 6 4 जा 24 प्लस 5 29 प्लस 5 बाई 6, ये क्या हो जाएगा 299 बाई 6। ओके, 299 बाई 6 हो जाएगा हमारा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 290 और फिर 3 सच टैंक के लिए पूछ रहा है कि कितना लीटर वाटर होल्ड करेगा वो। तो 1 लीटर के लिए तो 1 टैंक तो कर रहा है इतना, 1 टैंक, ये 1 टैंक कितना कर रहा है इतना लीटर ऑफ वाटर होल्ड कर रहा है। तो 3 सच टैंक कितना करेगा 299 बाई 6 क्रॉस 3। ओके, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, तो 299 बाई 2 इस हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर है। ओके, ये दोनों तो होगा नहीं, ये इन दोनों में से कोई एक होगा जो कि मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 1 रिमाइंडर रह गया और 2 नीचे। ओके, क्लियर है, ये मिक्स फ्रैक्शन तो अब अच्छे से जान रहे हो निकालना। 149 इंटू 1 बाई 2, सो ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Now our next question is question number 6. What temperature does the given thermometer shows? कितना टेम्परेचर ये थर्मोमीटर सोच कर रहा है। ओके, तो देखो अगर सेंटीग्रेड में देख रहे हो तो कितना सोच हो रहा है 35 डिग्री, और अगर फ़ारेनहाइट में देख रहे हो तो कितना सोच हो रहा है
95 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अगर एफ में देख रहे हो तो 95 है और सी में देख रहे हो तो 35 है। ओके, तो यही हमें कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 95 डिग्री दिया हुआ है, जो कि सी में सेल्सियस में, तो ये हमें सेंटीग्रेड में, तो ये हमें नहीं होगा ऑप्शन। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Now our next question is question number 7. A pole is painted red and white. The red portion is 1.8 meter long and the white portion is 3 times as long as the red portion. How long is the pole? ओके, एक पोल है जो कि उसका रेड पोर्शन जो है 1.8 मीटर है एंड द वाइट पोर्शन क्या है 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम रेड पोर्शन लिख लेते हैं। कितना है? रेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या है 1.8 मीटर लॉन्ग है। एंड तो क्या हो जाएगा वाइट पोर्शन क्या हो जाएगा इसका वाइट पोर्शन इज इक्वल टू वो 3 टाइम्स है ना, वाइट पोर्शन इज 3 टाइम्स, तो 1.8 मीटर क्रॉस 3 इज इक्वल टू 5.4 मीटर। ओके, क्लियर है? 5.4 मीटर। तो टोटल कितना हो जाएगा? पूछ रहा हाउ लॉन्ग इज द पोल, तो रेड प्लस वाइट कर देंगे। तो रेड है 1.8 मीटर एंड वाइट कितने आए हैं? वाइट आए हैं 5.4 मीटर। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 8 4 12 1 5 6 7.2 मीटर। कितना आएगा? 7.2 मीटर। 7.2 मीटर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7. Now our next question is question number 8. The given figure shows 2 markers. What is the sum of length of both the markers? यहाँ पर 2 मार्कर्स है P and Q है, तो इन दोनों मार्कर का हमें लेंथ बताना है। ओके, तो हमें माइन्यूटली देखना होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक है। एंड पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट कर देंगे तो वो वही होता है हमारा लेंथ निकालने का बेस्ट मेथड। ओके, तो ये है यहाँ तक। ओके, एंड ये 1 पर नहीं, ये आपको क्लियर करना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ पी निकालते, मार्कर पी का क्या हो जाएगा? इसका एंड पॉइंट है 6.8 एंड इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पी का स्टार्टिंग पॉइंट है 0.8। देखो क्लियर है, 1 नहीं है, 1 से स्मॉल है। ओके, तो 0.8 है। मैंने 0.8 इसलिए लिखा है क्योंकि 6 और 7 के बीच में 5 पॉइंट्स हैं और 6 और 7 के बीच में कितने डिस्टेंस है? 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो एक पॉइंट जो है 0.2 कैरी करेगा। ओके, इसलिए मैंने 0.2 करके 1 मीटर हो जाएंगे। 6 से 7 के बीच में तो 1 मीटर का डिस्टेंस ही है, तो यहाँ ये 4 पॉइंट तक आने में 0.8 लगे हैं। ओके, मीटर। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 6.8 माइनस 0.8 तो क्या आ जाएगा? 6 मीटर। अब हम मार्कर पी की भी लेंथ निकालेंगे। मार्कर पी की लेंथ की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मार्कर क्यू है ये। इसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1.2, ये इस पॉइंट पर है। ओके, 1.2 एंड इसका एंडिंग पॉइंट क्या है? 6 नहीं है, 6 से जस्ट बिफोर 5.8। तो क्या हो जाएगा? क्यू का एंडिंग पॉइंट है 5.8 एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1.2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4.6। अब हम दोनों मार्कर की लेंथ को ऐड कर लेते हैं। P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 मीटर प्लस 4.6 मीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा? 10.6 मीटर। क्या हो जाएगा? ये 10.6 मीटर। ये कौन से ऑप्शन में है? 10.6 मीटर, ये है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8. Now our next question is question number 11. At 11 am the temperature was 32 degrees centigrade. After 1 hour it had gone up by 7 degrees centigrade and then after every 1 hour it had gone down by 3 degrees centigrade. What was the temperature at 2 pm? Okay, at 11 am पर टेम्परेचर क्या थी? जैसे जैसे क्वेश्चन में हम वैसे ही बनाएंगे। 11 AM पर टेम्परेचर थी 32 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आफ्टर 1 आवर मीन्स 12 AM पर टेम्परेचर क्या होगी? 1 आवर प्लस 1 आवर। आफ्टर 1 आवर है ना, आफ्टर 1 आवर 12 AM हो गए 11 AM के बाद। तो ये टेम्परेचर क्या हो गई? 7 डिग्री हैड गोन अप। ओके, तो क्या हो गई? 32 डिग्री प्लस 7 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 39 डिग्री। ओके, एंड फिर क्या हुआ? एंड आफ्टर 1 आवर एंड देन आफ्टर एवरी 1 आवर इट हैड गोन डाउन बाई
3 डिग्री, फिर 1 आवर फिर 1 आवर क्या होगा, मीन्स 1 आवर लेटर क्या होगा, 1 आवर लेटर हो जाएगा 1 PM। 12 AM के 1 आवर लेटर क्या होगा 1 PM। तो ये क्या हो रहा है, गोन डाउन आफ्टर एवरी 1 आवर इट हैड गोन डाउन, मीन्स 39 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस क्या है 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 36, गोन डाउन है ना, तो ये 36 डिग्री हो जाएगा। फिर 2 PM, फिर आफ्टर 1 आवर 2 PM के लिए पूछ रहे हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 2 PM, तो फिर आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा 2 PM फिर से 36 डिग्री माइनस 3 डिग्री, क्या है कि 1 आवर पर 3 डिग्री लेस हो रहा है, गोन डाउन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, तो ये 33 डिग्री सेंटीग्रेड कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। Now our next question is question number 10. How long did Mohit drive the car? हमें बताना है कि उसके स्टार्टिंग टाइम दिए हुए और स्टॉप ड्राइविंग भी दिए हुए, तो हमें इन दोनों के बीच के ड्यूरेशन बताने कि कितने देर तक मोहित ने अपने कार को ड्राइव किया। तो यहाँ पर इस जो स्टार्टिंग टाइम थी उसकी क्या हो रही है 8:40 नहीं है, 8:40 से लेस है, ये है 8:30, 2 मिनट लेस देन 8:40, 8:38। और इसकी ड्राइविंग की जब स्टॉप करा था तो टाइम क्या हो रही थी 10:19। देखो 10:20 नहीं है, ये नीडल को एकदम कंसंट्रेट हो गया, देखो 10:19। अब हमें बताना है कि 8:38 से 10:19 तक कितने बीच में कितने मिनट्स या जो भी टाइम कितने स्पेंड हुए हैं, मिनट्स आवर्स जो भी। तो सबसे पहले 8:38 से 9:38 जो हो रहा है तो कितने टाइम लगे 1 आवर। ओके, फिर 9:38 से 10 o'clock जाने में 9:38 टू 10 o'clock के लिए कितने टाइम लग गए, इसके लिए लगे हैं 22 मिनट्स। ओके, 1 आवर हो गए, 22 मिनट्स हो गए 10 o'clock। फिर 10 o'clock से 10:19 तक जाने में कितने टाइम लगे प्लस 19 मिनट। ओके, तो 1 आवर कितने हमें ऐड करने, देखो 8:38 से 9:38 1 आवर, 9:38 से 10 o'clock 22 मिनट्स एंड 10 o'clock से 10:19 19 मिनट्स। ओके, तो 1 आवर प्लस 22 मिनट्स प्लस 19 मिनट, इतना ही तो हमें ऐड करने हैं ना, 1 आवर प्लस 22 मिनट्स प्लस 19 मिनट, तो कितना हो जाएगा 1 आवर प्लस 41 मिनट। तो क्या हो जाए, इसको हम लिखेंगे 1 आवर 41 मिनट। कितने हो लगे टाइम 1 आवर 41 मिनट। ये कौन से ऑप्शन में 1 आवर 41 मिनट्स, ये ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11 to 12 के लिए डायरेक्शंस दिए हुए हैं। द गिवन टेबल शोज द कॉस्ट ऑफ शर्ट एंड पेयर ऑफ ट्राउजर्स एट 3 डिफरेंट शॉप्स। स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ओके, यहाँ पर शॉप ए है, शॉप बी, शॉप बी है, शॉप सी है, और हमें बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 शॉप्स सेल द शर्ट एट सेम प्राइस। इसमें है कि कौन सा 2 ऐसा शॉप्स है जो शर्ट को सेम प्राइस में सेल कर रहा है। तो 1 by 1 हम क्या करेंगे, सारे शॉप का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। शॉप ए की शर्ट की सेलिंग प्राइस निकालेंगे क्योंकि हमें शर्ट के लिए पूछ रहा है। तो शॉप ए में है शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस हमें बताने हैं। 2 शर्ट्स की क्या है 1500 है, 2 शर्ट्स के लिए है, 2 शर्ट्स के लिए 2 for 1500 है। तो 1 के लिए क्या हो जाएंगे, जस्ट 1 शर्ट्स की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, मैं बहुत शॉर्टकट में लिख रही हूँ, 1500 by 2 मीन्स 750। 1 शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 750। ओके, शॉप ए के लिए ये है, शॉप ए के लिए। अब शॉप बी के लिए हम निकालते हैं, हमें निकालना कि कौन सा 2 शॉप सेलिंग प्राइस शर्ट की सेम है। शॉप बी के लिए शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या है, 3 के लिए है 2100, 3 शर्ट्स के लिए है 2100 रुपीज़। तो 1 शर्ट के लिए क्या हो जाएगी, 1 शर्ट के लिए जस्ट हम इसमें डिवाइड कर देंगे 2100 by 3, तो क्या हो जाएगा 3 7 300 मीन्स 1 शर्ट के लिए क्या हो जाएगा, शॉप बी के में 1 शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या हो मिल गई हमें 700। अब हमें शॉप सी के लिए निकालना है। ओके, शॉप सी में क्या है 1 शर्ट की है
शर्ट के 600, इसमें तो क्लियर ही दिया हुआ है कि 1 शर्ट की 600। तो अब कौन सी 2 शॉप पर जो है वो शर्ट को सेम प्राइस पे सेल कर रहा है? शॉप ए कर रहा है 750, 1 शर्ट की, शॉप ए में 1 शर्ट की प्राइस क्या है? 750 है ना। हमने अभी निकाला शॉप ए की 1 शर्ट की सेलिंग प्राइस है 750, शॉप बी की 1 शर्ट की सेलिंग प्राइस है 700 एंड शॉप सी की सेलिंग प्राइस क्या है शर्ट की? 1 शर्ट की 600। तो कोई भी शॉप ऐसे नहीं है, कोई भी 2 शॉप ऐसे नहीं है जिसकी शर्ट की सेलिंग प्राइस सेम है। शॉप ए की है 750, शॉप बी है 700, शॉप सी में है शर्ट की सेलिंग प्राइस 600। सो ऑप्शन कोई ऑप्शन ए बी सी तो नहीं होंगे क्योंकि कोई भी 2 शॉप की सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। सो ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. If Ankur bought 2 pair of trousers and 1 shirt from shop B, then find the total amount spent by him. इसमें कह रहा है कि अंकुर जो है शॉप बी से क्या कर रहा है? 1 पेयर ऑफ ट्राउज़र क्या कर रहा है? नहीं सॉरी, 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र एंड 1 शर्ट फ्रॉम शॉप बी। 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र, शॉप बी से 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र की तो दी हुई, इसमें हमें कुछ निकालना नहीं। देखो शॉप बी है एंड 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र का है, पेयर ऑफ ट्राउज़र, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र, तो कितना है? 1700। 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र एंड द 1 शर्ट के लिए हमने अभी निकाला था ना, शॉप सी की 1 शर्ट कितने की है? सॉरी, शॉप बी की 1 शर्ट कितने की है? 700 की है ना। शॉप बी की 1 शर्ट है 700 की, तो 1700 प्लस 700 हमने अभी निकाला था ना। शॉप बी में 1 शर्ट की सेलिंग प्राइस है 700 एंड 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र है 1700, तो क्या हो जाएगा? 2400। ओके, क्या हो जाएगा? ₹2400 में वो 2 पेयर ऑफ ट्राउज़र एंड 1 शर्ट शॉप बी सेल करेगा 2400 में। सो 2400 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 क्या? The height of a cupboard is thrice the height of bookshelf. If the height of the cupboard is 2 meter 43 centimeter, then the height of the bookshelf is okay. Height of cupboard को मैं CB लिखती हूँ. ओके, हाइट ऑफ इतने शॉर्ट नहीं, हाइट ये है हाइट ऑफ कपबोर्ड इज थ्राइस द हाइट ऑफ बुक सेल्फ को मैंने BS लिखा है. ओके, हाइट ऑफ कपबोर्ड इज इक्वल टू क्या है? 3 इंटू हाइट ऑफ बुक सेल्फ है ना, थ्राइस द हाइट ऑफ बुक सेल्फ. इफ द हाइट ऑफ कपबोर्ड इज 2 मीटर 43 सेंटीमीटर, देन फाइंड द हाइट ऑफ बुक सेल्फ. ओके, तो हमें हाइट ऑफ बुक सेल्फ फाइंड आउट करने हैं. हाइट ऑफ बुक सेल्फ क्या हो जाएंगे? बुक सेल्फ हो जाएंगे हाइट ऑफ कपबोर्ड CB/3 लिख सकते हैं. हाइट ऑफ कपबोर्ड बाई 3, हाइट ऑफ कपबोर्ड इज इक्वल टू 3 इंटू BS, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ बुक सेल्फ इज इक्वल टू हाइट ऑफ कपबोर्ड बाई 3. तो हाइट ऑफ बुक सेल्फ क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ कपबोर्ड 2 मीटर 43 सेंटीमीटर. मैं इन दोनों को डायरेक्ट सेंटीमीटर में लिख देती हूँ. 2 मीटर 43 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं ना, 243 सेंटीमीटर. ओके, बाई 3 यही हो जाएगा ना, 243 सेंटीमीटर बाई 3, तो क्या हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर. 81 सेंटीमीटर कौन से ऑप्शन में? सेंटीमीटर में हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है? मीटर में. तो हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे. अगर हम 81 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हमें इसे मीटर में चेंज करना, तो हमें इसे डिवाइड करना होगा 100 से. तो क्या आ जाएगा? 0.81 मीटर. क्या आ जाएगा? 0.81 मीटर. तो ये कौन से ऑप्शन में 0.81 मीटर? 0.81 मीटर है ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. इसमें ये 2 मशीन्स दिए हुए हैं. XY वेट ऑफ X प्लस वेट ऑफ Y इज इक्वल टू 18 kg एंड वेट ऑफ XX मीन्स 2X
वेट इज इक्वल टू 16 kg, देन फाइंड द वेट ऑफ y। ओके, तो वेट ऑफ x प्लस वेट ऑफ y दिया हुआ है 18 kg, एंड यहाँ पे x है मीन्स 2x इज इक्वल टू है 16 kg, यहाँ पर 2 टाइम्स x है ना, 1 ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 kg। क्लियर है ना, x इज इक्वल टू 16 kg, तो x इज इक्वल टू 8 kg। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम पुट कर देंगे 8 kg प्लस y इज इक्वल टू 18 kg, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 kg। क्लियर है ना, 18 माइनस 8 मीन्स 10 kg। y की वैल्यू क्या आ गई 10 kg। 10 kg कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। Now our next question is question number 15. P is equal to 9.2 cross 3.5 meter and Q is 5 meter less than P. Then what is the length of Q? इसमें हमें क्या करना है, बस P की प्रोडक्ट निकालनी है, उसमें 5 मीटर लेस कर देना है। P is equal to 9.2 cross 3.5 मीटर है। ओके, तो हम इसकी प्रोडक्ट निकालते, पहले हम प्रोडक्ट निकाल लेते, फिर हम डिसमल पुट कर देंगे। ओके, क्या हो जाएगा ये 46, 5 9 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ओके, तो क्या हो जाएगा 3। तो अब हम डिसमल पुट कर देते हैं, 2 डिजिट पर डिसमल पुट करना है ना, 1 and 1, तो 32.20। ओके, अब हम इसमें 5 मीटर लेस करेंगे। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 32.20 माइनस 5 मीटर। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लेस करेंगे तो 27.20 मीटर या फिर 27.2 मीटर। ओके, तो 27.2 मीटर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Now our next question is question number 16, that is from everyday mathematics. Mrs. Sharma made 5.4 liter of lemonade. Mrs. Goyal made thrice as much lemonade as Mr. Sharma made. How much lemonade did they make together? Mrs. Sharma का तो क्लियर है 5.4 मीटर। ओके, एंड मिसेस गोयल कितना बनाती है लेमनेड 3 टाइम्स एज मच मिसेस शर्मा। तो हम 3 टाइम्स मिसेस गोयल का निकाल लेंगे तो, और फिर उन दोनों को हम ऐड कर देंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। ओके, तो मिसेस शर्मा का तो हमारा क्लियर ही है, मिसेस गोयल का पहले हम निकाल लेते हैं। मिसेस गोयल कितना बनाती है, मिसेस गोयल की बनाती है 3 टाइम्स एज मच एज मिसेस शर्मा। ओके, तो मिसेस गोयल का कितना हो जाएगा 3 क्रॉस 5.4 लीटर मीन्स 16.2 लीटर। ओके, अब हमें मिसेस शर्मा एंड मिसेस गोयल का बताना है कि कितना बनाती है। ओके, तो गोयल का तो निकल आया हमारा 16.2 लीटर एंड मिसेस शर्मा का तो क्लियर है 5.4 लीटर। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 21.6 लीटर। कितना होगा 21.6 लीटर। ओके, 21.6 लीटर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 16। Now our next question is question number 17. The given table shows the prices of 3 different types of eggs. 1/4 of the eggs Priyanka bought were chicken eggs. 1/8 of them were century eggs and the rest were quail eggs. If Priyanka bought a total of 6.50 on the rupees 6.50 on the chicken and century eggs, then how much did she spend on the quail eggs? ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ एग्स जो है वो लेट कर लेते हैं। कितना है टोटल नंबर ऑफ एग्स, क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा बड़ा है बट हम 1 बाय 1 सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा क्लियरली बनता चला जाएगा। लेट टोटल नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मांग लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो ये क्या है 1/4 क्या है, एक्स प्रियंका बॉट वेयर चिकन एक्स। तो ये हम चिकन एक्स कितना हो जाएगा, चिकन एक्स इज इक्वल टू 1/4 एक्स। क्लियर है, एंड सेंचुरी एक्स कितने हो जाएंगे, सेंचुरी एग इज इक्वल टू 1/8 एक्स दिया हुआ है ना, 1/8 इसीलिए। तो रेस्ट ऑफ देम आर क्वेल एक्स।
12 एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल एक्स मीन्स एक्स माइनस क्या करना होगा, चिकन एक्स माइनस सेंचुरी एक्स करना होगा। ओके, तो एक्स माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/8 एक्स कर देंगे। टोटल एक्स है, एक्स में सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/4 एक्स प्लस 1/8 एक्स। ओके, तो इस क्या होगा, 8 हो जाएगा, इसका एलसीएम 2x प्लस एक्स हो जाएगा x माइनस 3x/8। तो क्या होगा, x माइनस 3 क्या 8x माइनस 3x/8 इज इक्वल टू 12 का x कितना हो जाएगा, 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 5x/8। प्रियंका स्पेंड ए टोटल अमाउंट ऑफ कितना 6.50 ऑन द चिकन एंड सेंचुरी एक्स। ओके, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रियंका क्या करती है, टोटल अमाउंट ऑफ 6.50 एंड वो इन्वेस्ट करती है चिकन एंड सेंचुरी एक्स के लिए। चिकन एक्स के लिए 20 पैसे ईच है एंड सेंचुरी एक्स के लिए 90 पैसे ईच है। वो उसमें कितने स्पेंड करती है, 6.50 रुपीज़। कितने स्पेंड करती है, 6.50। तो 20x/4 प्लस 90x/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹6.50। ओके, तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इसकी एलसीएम हो जाएगी 8। 40x प्लस 90x इज इक्वल टू ₹6.50 मीन्स ये क्या हो जाएगा, 130x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट इस ये रुपीज़ में है ना, और बाकी ये दोनों पैसे में है ना, 20 पैसे 20, तो इसको भी हम रुपीज़ नहीं, अब हम रुपीज़ को कन्वर्ट कर देते हैं पैसे में। तो क्या हो जाएगा, 650 क्रॉस 100 पैसा। तो क्या हो जाएगा, 130x इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 650 क्रॉस 8, यही होगा। तो 130x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5200। ओके, x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 5200/130, तो कितना हो जाएगा 40। x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल टू आ गया 40। देखो क्लियर है, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 40। ये सोल्यूशन सब देख लो अच्छे से। ओके, x इज इक्वल टू 40, तो 12x कितना हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x/8 था ना, तो 5 क्रॉस 40/8 लिखेंगे। 8 5 जा 40, 8 1 जा 8, तो नंबर ऑफ 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। बट वो 5 नंबर ऑफ 12x कितना है, 5 पैसे। यहाँ पर हमें क्या निकला, हाउ मच डिड सी स्पेंड ऑन द 12x, वो कितना पैसा स्पेंड करती है 12x को। तो नंबर ऑफ 12x हमने निकाल लिया, कितना आया 25, और एक 12x का प्राइस क्या है 5 पैसे ईच। तो 25 12x का क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ मनी फॉर 25 12x इज इक्वल टू 25 क्रॉस 5 पैसा मीन्स 125 पैसा। अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इन 12x इज इक्वल टू 125 पैसे। ओके, मैं फिर से बता दूँ तुमने कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ x इज इक्वल टू x, चिकन x हो जाएगा 1/4x, सेंचुरी x 1/8x, तो 12x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ x माइनस इन दोनों का एडिशन। तो x माइनस करा तो हमने हमारा 12x क्या आ गया 5x/8 आ गया। फिर हमने उसके जो यहाँ पर क्लियर था कि प्रियंका स्पेंड टोटल अमाउंट ऑफ मनी 6.50 ऑन चिकन एंड सेंचुरी, तो चिकन का जो था 1/4x, उसके जो पैसे कितने थे 20 पैसे, तो हमने 20 पैसे के साथ उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया ऐसे। ओके, तो 20x/40 ये करने पर हमारा आया x इज इक्वल टू 40। नंबर ऑफ 12x हमारा हो जाएगा 5x/8 आया था, तो हमने निकाल लिया x की वैल्यू पुट करके, तो क्या आया 25। बट अमाउंट ऑफ मनी क्या है, हाउ मच डिड सी स्पेंड ऑन द 12, कितना अमाउंट वो पे करती है। तो 1 12x के लिए है 5 पैसे, तो 25 12x के लिए कितने हो जाएंगे 125 पैसे। ओके, सो कौन से ऑप्शन में 125, यहाँ पर हमारा क्या निकला, पैसे में निकला 125 पैसा निकला। तो इसमें हमें हमारा ऑप्शन है रुपीज़ में, तो हम 1.25 रुपीज़, इसको हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिए। ओके, तो ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए में 1.25 रुपीज़। ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 17।
Now our next question is question number 18. Rima pours 2 liter 250 milliliter of juice equally into 9 glasses. How much juice is there in each glass? इसमें कह रहा है कि इसमें तो सिंपल है कि इतना वो जूस इक्वली 9 ग्लासेस में करते हो तो एक ग्लास में कितना होगा, तो ये सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लीटर 250 मिलीलीटर जूस है तो इसको हम टोटल को क्या करेंगे, मिलीलीटर में ही चेंज कर देंगे। तो 2250 मिलीलीटर हो जाएगा। अब हम इसकी डिवीज़न कर देंगे किससे, मिलीलीटर की डिवीज़न कर देंगे 9 ग्लासेस ऑफ वाटर से। तो क्या हो जाएगा, 2250 की हम 9 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 5 और ये 0 इधर आ जाएगा। ओके, 250 मिलीलीटर कितना आया, 250 मिलीलीटर। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 18. Now our next question is question number 19. A tea kettle holds 1 liter 625 milliliter of tea if a small teacup of capacity 125 milliliter is used to serve. Then for how many people टी कैन बी सर्व्ड। ओके, तो कैपेसिटी ऑफ टी कैटल कितना दिया हुआ है, 1 लीटर 625 मिलीलीटर। ओके, एंड स्मॉल टी का कैपेसिटी क्या है, 125 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा निकल आएगा नंबर ऑफ पीपल टी कैन बी सर्व्ड। ओके, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर, पहले की का कैटल का कैपेसिटी क्या है, मिलीलीटर और लीटर में है तो हम इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1625 मिलीलीटर, 1625 मिलीलीटर की हम डिवीज़न कर देंगे किससे, 125 मिलीलीटर से। तो नंबर ऑफ पीपल जो है हमारा निकल जाएगा। ओके, क्लियर है ना। ये टी का कैटल का कैपेसिटी इतना है और टी कप का कैपेसिटी है 125 मिलीलीटर, तो हम उसकी डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ पीपल टी कैन बी सर्व्ड हमारा निकल आएगा। ओके, इन दोनों का अगर हम करेंगे डिवीज़न तो हमारा कितना आएगा, 13। कितना आएगा, 13। सो ये कौन से ऑप्शन में है, 13, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Now our next question is question number 20. Shreya had 480 kg of rice. She poured 3/8 of it into a rice container and packed 3/5 of the remaining equally into 6 bags. How much rice was there in each bag? Okay, इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि श्रेया के पास जो है कितना है राइस है। श्रेया हैड 480 kg ऑफ राइस। तो क्वांटिटी ऑफ राइस श्रेया हैड कितना है, क्वांटिटी ऑफ राइस श्रेया हैड कितना हो जाएगा, 480 kg, 480। श्रेया क्वांटिटी ऑफ राइस श्रेया हैड कितना है, 480 kg। और वो कितना पोर्ड कर देती है, 3/8 पोर्ड कर देती है। क्वांटिटी ऑफ राइस पोर्ड इन कंटेनर, पोर्ड इन कंटेनर। क्वांटिटी ऑफ राइस श्रेया पोर्ड इन कंटेनर कितना है, 3/8 क्रॉस 480 kg। तो कितना पोर्ड करती है, 180 kg, 180 kg वो पोर्ड कर देती है। तो उसके पास लेफ्ट कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ राइस श्रेया हैड लेफ्ट क्या हो जाएगा, वो उसके पास था पहले 480 kg और वो कंटेनर में पोर्ट कर देती है 3/8। तो उसके पास कितना पोर्ट करती है, 180 kg। तो उसके पास कितना लेफ्ट हो जाएगा, 480 kg माइनस 180 kg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 kg। ओके, फिर वो क्या करती है, 3/5 ऑफ द को वो इक्वल, मतलब जो उसके पास बचा 300 kg बचा उसको, उसका 3/5 को वो 6 बैग्स में इक्वली वो पैक कर देती है। तो पहले हम 300 kg का निकालेंगे 3/5। ओके, पैक्ड इन बैग, क्वांटिटी ऑफ राइस पैक्ड इन बैग, पैक्ड इन बैग। ओके, क्या हो जाएगा, 300 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा, मीन्स 180 kg। कितना वो पैक्ड करती है, रिमेनिंग 3/5 को वो
कर देती है, पैक्ड 3/5 को पैक्ड कर देती है। तो कितना केजी करती है, 180 केजी को पैक कर देती है इन 6 इक्वल बैग से, 6 इक्वल बैग में वो कर देती है। तो क्वांटिटी ऑफ राइस इन ईच बैग, इन इक्वली इन ईच बैग, ओके। क्वांटिटी ऑफ राइस इन ईच बैग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 बैग में करते हैं तो 6 से इसका हम डिवाइड कर देंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 केजी, ओके। देखो वो सबसे पहले उसके पास 480 केजी होता है, कंटेनर में वो पोर्ट करती है 3/8, तो उसके पास बच जाता है 180 केजी। तो 480 केजी था, कंटेनर में पोर्ट कर देती है तो उसके पास बच जाता है 300 केजी। फिर वो क्या करती है, 3/5 उसका बैग में पैक कर देती है। 3/5 को वो पैक करती है तो उसके पास कितना रह जाता है 180 केजी। कितना बैग में, 6 इक्वल बैग्स में पैक करती है वो। तो 180/6 कर देंगे तो कितना आया हमारा आंसर, 30 केजी। 30 kg in each equally bags he packed, okay. So option C is the right option for question number 20. Now our next question is question number 21. The cost of 1 kg of potato and 1 kg onions are itna respectively. If Rakesh bought 3 kg of potato and 5 kg of onions, find the total amount paid by him, okay. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 kg ऑफ पोटैटो का निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अनियंस कितने लेते हैं, वो अनियन लेता 5 kg, तो हम दोनों का निकाल लेंगे और दोनों का एडिशन कर देंगे, ओके। तो कॉस्ट ऑफ 3 kg पोटैटो क्या हो जाएगा, पोटैटो इज इक्वल टू 3 इंटू 22 नहीं, पोटैटो के लिए क्या है, 1 kg ऑफ ऑनियंस आर इतना एंड 1 kg ऑफ पोटैटो के लिए 25.20, 3 kg इंटू 25.20, इसका प्राइस हो जाएगा 75.60, ओके। एंड फिर वो अनियंस कितने ले रहा है, अनियंस ले रहा है 5 kg। तो कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑनियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 क्रॉस 35.70 है ना, 35.70, 5 क्रॉस 35.70 इज इक्वल टू हो जाएगा ₹178.50, ओके। तो टोटल कॉस्ट कितने हो जाएंगे, ऑनियन प्लस पोटैटो का 178.50 रुपीज़ प्लस ₹75.60, तो कितना आ जाएगा 254.10, कितने प्राइस हो जाएंगे 254.10। ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी में। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21. Now our next question is question number 22. Mrs. Sapna had 17.85 meter of ribbon. She cut 9 smaller pieces, each of length 0.35 meter from it. How many meters of ribbon were left? Okay. सपना के पास टोटल मीटर ऑफ लेंथ कितने हैं 17.85 एंड लेंथ ऑफ उसके बाद उसने क्या करा है 9 स्मॉल पीसेस में कट करा है और कितने कितने मीटर की 0.35 मीटर की, ओके। तो यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ 1 स्मॉल पीस क्या है, लेंथ ऑफ 1 स्मॉल पीस क्या है 0.35 मीटर, ओके। तो लेंथ ऑफ 9 स्मॉल पीस क्या हो जाएंगे 0.35 क्रॉस 9, तो क्या हो जाएगा 3.15 मीटर, ओके 3.15। तो फिर रिमेनिंग उसने कितने कट कर दिए 0.35 स्मॉल पीस किए थे, कितने स्मॉल पीस किए थे 9 किए थे, तो हमने उतने जितने कट किए वो तो हमारा फाइंड आउट हो गया। तो इसको हम टोटल रिबन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इतना, तो हमारा उसके लेफ्ट उसके पास कितना बच जाएगा, लेंथ ऑफ लेफ्ट पीस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेफ्ट पीस इज इक्वल टू 17.85 माइनस 3.15 क्या आ जाएगा हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा, नहीं ये गलत है, ये हो जाएगा 14.7 मीटर। 550 8 में से 17, 550 8 में से 17, 17 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14.70 मीटर उसके पास रिबन लेफ्ट हो जाएंगे। 14.70 कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. 520 ग्राम ऑफ
tiny pink pebbles were mixed with 580 gram of tiny purple pebbles. Vihan packed the mixture of tiny pebbles into 5 equal packets. How many grams of the mixture are there in each packet? तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में 520 ग्राम ऑफ पिंक पेबल्स प्लस 580 ग्राम ऑफ पर्पल पेबल्स दोनों को हम पहले एडिशन कर लेंगे तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ पेबल्स कितने, टोटल वेट ऑफ पेबल्स कितने हो जाएंगे वो निकल जाएगा, उसमें हम 5 को डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम टोटल वेट ऑफ पेबल्स निकालते हैं। ओके, टोटल वेट ऑफ पेबल्स पिंक प्लस क्या कौन से और से कलर थे पर्पल, टोटल वेट ऑफ पेबल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 520 ग्राम प्लस 580 ग्राम। ओके, क्या हो जाएगा 1100 ग्राम। ओके, फिर और नंबर ऑफ पैकेट्स कितने में वो इक्वली करता है उसको टेनी पेबल्स इंटू 5 इक्वल पैकेट्स में करता है। ओके, नंबर ऑफ पैकेट इज इक्वल टू 5 है तो वेट ऑफ ईच पैकेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ईच पैकेट क्या हो जाएगा, कितना निकला था हमारा 1100 ग्राम डिवाइडेड बाय 5 तो क्या हो जाएगा 220 ग्राम। ओके, 220 ग्राम कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 23। Now our next question is question number 24. A tailor had a piece of cloth. He cut 3 smaller pieces of cloth is 3 by 4 meter from it. If we had left with 5 into 3 by 4 meter of cloth, then find the total length of cloth. Okay, length of one small piece क्या है इस क्वेश्चन में क्लियर है ना आपको कि वो 3 कट करता है और एक कट है उसका 3 बाई 4 मीटर का। तो हम पहले क्या करेंगे वो कितना कट करता है वो निकाल लेंगे और उसमें इसकी एडिशन कर देंगे तो टोटल उसकी लेंथ निकल जाएगी क्लॉथ की। ओके, लेंथ ऑफ वन स्मॉल पीस कितने हैं, वन स्मॉल पीस क्या है, लेंथ ऑफ वन स्मॉल पीस है 3 बाई 4 मीटर। ओके, तो लेंथ ऑफ 3 स्मॉल यहाँ पर 3 कट कर रहा है ना, 3 स्मॉल पीस क्या हो जाएंगे 9 बाई 4 मीटर, 3 इंटू 3 बाई 4 मीन्स 9 बाई 4 मीटर। ओके, और उसके पास लेफ्ट कितना है, लेफ्ट दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शंस में, हमें इसको फ्रैक्शंस में निकाल लेते हैं। 5 इंटू 4 प्लस 3 मीन्स 23 बाई 4 मीटर उसके पास क्लॉथ लेफ्ट है। तो उसने लेफ्ट बच गए हैं इतना और उसने कट कितना किया है 9 बाई 4 मीटर, तो इन दोनों के एडिशन कर देंगे तो वही तो होगा उसका टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ है ना। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या हो जाएंगे 9 बाई 4 मीटर प्लस उसके पास बच गए थे 23 बाई 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा 32 बाई 4 मीटर इज इक्वल टू 8 मीटर। क्लियर है, वन स्मॉल पीस का लेंथ था 3 बाई 4 तो 3 स्मॉल पीस का लेंथ हो जाएगा 9 बाई 4। तो और उसके पास जो है लेफ्ट रह गए थे इतने, तो लेफ्ट हमने इतना लिख लिया, अब दोनों को ऐड कर देंगे 8 मीटर। सो कौन से ऑप्शन में 8 मीटर, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। अमन's father drove 125.20 kilometers on Tuesday and 47.65 kilometer on Wednesday. How many less kilometers did he drove on Wednesday than on Tuesday? Okay, इसमें ट्यूसडे को वो जो किलोमीटर्स ड्राइव कर रहा है और जो वेडनेसडे को ड्राइव कर रहा है वो यहाँ पर दिया हुआ था, हमें बताना है। ये तो क्लियर है क्वेश्चन से भी कि ट्यूसडे को उन्होंने ज़्यादा किलोमीटर्स ड्राइव किया, बट वो कितना ज़्यादा ड्राइव किया हमें यही निकालना। तो बस सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे किलोमीटर्स ड्राइव्स ऑन ट्यूसडे माइनस किलोमीटर्स ड्राइव्स ऑन वेडनेसडे कर देंगे। ओके, किलोमीटर ड्राइव्स ऑन ट्यूसडे कितना है 125.20 किलोमीटर्स एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें वेडनेसडे को उनने कितना किलोमीटर्स ड्राइव किया। ओके, तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 5, फिर ये 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 7 एंड फिर 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना हो जाएगा 77.55। तो 77.55 कौन से ऑप्शन में है, देख रहे हो इतना आया हमारा सब्ट्रैक्शन, कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 25। Now our next question is question number 26, that is from Achiever Success. Okay,
Nisa made 16.5 liter of rose drink. Sakshi made 3.5 liter more rose drink than Nisha. Sakshi sold 3/4 of her rose drink. If Nisha had left with half of rose drink as that of Sakshi left, then how much rose drink did Nisa sold? Okay. तो इस क्वेश्चन में 4-5 स्टेप्स दिए हुए, 1 by 1 में सारे स्टेप्स को बनाऊंगी, बस आंसर खुद ही फाइंड आउट हो जाएंगे। ओके, सबसे पहले निशा कितना बनाती है ड्रिंक? निशा मेड, मैं शॉर्टकट में ही लिख रही हूँ, निशा बनाती है 16.5 लीटर। ओके, रोज ड्रिंक बनाती है। और साक्षी कितना बनाती है? 3.5 लीटर मोर रोज ड्रिंक। ओके, साक्षी बनाती है 3.5 लीटर मोर, 16.5 लीटर प्लस 3.5 लीटर। ओके, तो कितना बनाती है वो? 20 लीटर बनाती है, 20 लीटर। साक्षी कितना बनाती है? 20 लीटर बनाती है। ओके, बट साक्षी क्या करती है? साक्षी सोल्ड 3/4 ऑफ हर रोज ड्रिंक। साक्षी जो है सोल्ड कर लेती है, कितने सोल्ड कर लेती है वो? 3/4 ऑफ हर ड्रिंक। तो 20 लीटर का वो 3/4 जब वो सोल्ड कर लेती है तो उसके पास कितना बचेगा? 3/4 सोल्ड कर ली तो उसके बाद बचेगा 15 लीटर। वो साक्षी कितना सोल्ड कर लेती है? 15 लीटर। तो साक्षी के पास लेफ्ट कितना रह जाएगा? साक्षी बनाती है 20 लीटर, बट वो सोल्ड कर देती है 3/4 लीटर। तो साक्षी के पास ड्रिंक कितना? साक्षी के पास ड्रिंक लेफ्ट रह जाएगा। साक्षी लेफ्ट में लिखी है डायरेक्ट, 20 लीटर माइनस 15 लीटर। उसने इतना सोल्ड कर लिया तो उसके पास लेफ्ट कितना बच गया? 5 लीटर। साक्षी के पास कितना लेफ्ट हो गया ड्रिंक? बस 5 लीटर रह गया। ओके, क्योंकि वो 3/4 सोल्ड कर ली तो उसके पास 20 लीटर ही थे, तो उसके पास 5 लीटर ड्रिंक रह गया। अब कह रहा है इफ़ निशा हैड लेफ्ट विथ हाफ ऑफ रोज ड्रिंक, तो अब निशा के पास कितना लेफ्ट हो जाएगा? निशा के पास कह रहा है हाफ ऑफ साक्षी, तो हाफ ऑफ साक्षी मीन्स 2.5 लीटर। ओके, 2.5 लीटर हो गया साक्षी के पास। क्लियर है? निशा बनाती इतना ऐसे। अब क्या है? हाउ मच रोज ड्रिंक डिड निशा सोल्ड? ओके, हाउ मच रोज ड्रिंक डिड निशा सोल्ड? तो निशा कितना सोल्ड करेगी? निशा सोल्ड करेगी जितना उसके पास था। कितना था? 16.5 लीटर था, उसमें 2.5 लीटर वो सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा? 14 लीटर। निशा सोल्ड करेगी 14 लीटर ऑफ रोज ड्रिंक। ओके, अब मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। निशा के पास बनाती है वो रोज ड्रिंक 16.5 लीटर, साक्षी बनाती है उसे 3.5 लीटर मोर, तो 20 लीटर, जिसमें वो 3/4 लीटर वो सोल्ड कर देती तो उसके पास, साक्षी के पास लेफ्ट हो जाते हैं 5 लीटर। अब क्वेश्चन में कि निशा के पास साक्षी के हाफ रह जाते हैं 2.5 लीटर, साक्षी के पास लेफ्ट रहता है, तो निशा के पास लेफ्ट रखते हैं साक्षी के हाफ ऑफ। ओके, तो 5/2 मीन्स 2.5 लीटर। ओके, तो निशा कितना सोल्ड करेगी? जितना उसके पास था उसमें हम 2.5 लीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 14 लीटर। ओके, तो निशा कितना सोल्ड करती है? 14 लीटर। सो 14 लीटर कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26. Now our next question is question number 27. The length of blue ribbon is 2 meter 98 centimeter long, is half as long as a red ribbon. Okay, Jyoti used 1 into 2/5 meter of the red ribbon to tie a parcel. She then cut the rest of the red ribbon into 4 small pieces of equal length. What is the length of each small pieces? Okay, हम इस क्वेश्चन में भी 1 by 1 वो जैसे क्वेश्चन कह रहा है वो करेंगे। ओके, सबसे पहले लेंथ ऑफ ब्लू रिबन क्या है? लेंथ ऑफ ब्लू रिबन है 2 मीटर 98 सेंटीमीटर, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2.98 मीटर। ओके, 2.98 मीटर। अब लेंथ ऑफ रेड रिबन क्या हो जाएगी? रेड रिबन हो जाएगी जस्ट इसका डबल। मैं बताती हूँ डबल क्यों होगा। ओके, 2.298 मीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 5.96 मीटर। इसलिए होगा डबल क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ना लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज हाफ एज लॉन्ग एज रेड रिबन, तो ब्लू रिबन को मैं ब्लू लिखती हूँ, इन रेड हाफ एज लॉन्ग एज रेड रिबन, तो R/2, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2 × B।
क्लियर है ना, ब्लू इज इक्वल टू R/2, तो रेड इज इक्वल टू 2 क्रॉस ब्लू। ओके, तो इसीलिए लेंथ ऑफ रेड रिबन इज इक्वल टू 2 इंटू 2.98, तो हो गया 5.96। ओके, ऑफ लेंथ ऑफ रेड रिबन यू ज्योति यूज 1 इंटू 2/5 मीटर ऑफ द रेड रिबन, तो लेंथ ऑफ रेड रिबन यूज्ड क्या हो जाएगी, रेड रिबन यूज्ड, लेंथ ऑफ रेड रिबन यूज्ड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेड रिबन यूज्ड बाय ज्योति है ना, ज्योति का यूज़ कितना करती है। ओके, क्या है यहाँ पे, ज्योति यूज्ड 1 इंटू 2/5 मीटर, लेंथ ऑफ रेड रिबन यूज्ड बाय ज्योति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/5। इस 1 इंटू 2/5 है, तो 5 क्रॉस 1 प्लस 2 मीन्स 7/5 मीटर वो यूज़ करती है। 7/5 मीटर का मतलब क्या हुआ 1.4 मीटर। तो लेंथ ऑफ रेड रिबन लेफ्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट बाय ज्योति इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब ज्योति उसको यूज कर लेती है, तो कितने लेंथ रेड रिबन बच जाएंगे 5.96। वो जितना था रेड रिबन आया था ना, इसमें से 7/5 मीटर ज्योति यूज़ कर लेती है, तो उसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.4 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5.96 माइनस 1.4 मीटर, तो क्या हो जाएगा 4.56 मीटर। ओके, तो फिर क्या होगा आगे, लेंथ ऑफ, फिर आगे क्या है क्वेश्चन, वो इतना मीटर ज्योति यूज़ कर लेती है, तो फिर कितने रिबन बच जाते हैं 4.56 मीटर बच जाते हैं। ओके, अब क्या क्वेश्चन में कि सी देन कट द रेस्ट ऑफ द रेड रिबन इनटू 4 स्मॉल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। अब इस जो ये लेंथ बच जाते हैं रेड रिबन के, इसको वो 4 इक्वल पीसेस में वो कट कर देती है, कट कर देती है 4 स्मॉल पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ में। ओके, तो कट कर देती है, यहाँ पर कट है, देन कट द रेस्ट ऑफ रेड रिबन, तो कट कर देती है मीन्स हम इसका क्या करेंगे कि इसका हम डिवाइड कर देंगे, लेंथ ऑफ इच स्मॉल पीस क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्मॉल पीस क्या हो जाएंगे, इसमें हम 4 को डिवाइड कर देंगे। ओके, 4.56/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.14 मीटर, क्या हो जाएगा 1.14। जैसे जैसे क्वेश्चन में रेड ब्लू रिबन इतने दिए हुए, तो रेड रिबन जैसे इसके डबल हो जाएंगे, वो मैंने डबल कर दिया। और ज्योति कितना यूज़ करती है 1.4 मीटर यूज़ कर देती है, तो इतने में से 1.4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फिर वो उसको 4 स्मॉल पीसेस में कट कर देती है, तो 4 से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ स्मॉल पीसेस 1.14 मीटर। ओके, सो 1.14 मीटर कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। Now our next question is question number 28। क्वेश्चन नंबर 28 में 3 क्लूज दिए हुए हैं। ओके, तो इसी से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले ये वाले से हमें निकालना व्हाट इज़ द वेट ऑफ आर। तो ये वाले इक्वेशन से क्या है 2p इज इक्वल टू क्या है 12 kg। ओके, 2p इज इक्वल टू 12 kg, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 kg। क्लियर है, p इज इक्वल टू 6 kg। फिर क्या है p प्लस q इज इक्वल टू 14 kg है, p इज इक्वल टू 6 kg हमने निकाल लिया। अब p प्लस q इज इक्वल टू कितना है 14 kg, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 kg माइनस p मीन्स माइनस p, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 kg माइनस p मीन्स 6 kg, तो q इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 8 kg। देखो हमने p निकाल लिया 6 kg, q निकाल लिया 8 kg, दो चीज़ तो हमने निकाल ली। p हमने किससे निकाला इससे, q हमने इससे निकाला। ओके, p प्लस q इज इक्वल टू 14 kg, तो q इज इक्वल टू 8 kg हमारा आ गया। अब क्या है q प्लस r इज इक्वल टू 15 kg, तो q प्लस r इज इक्वल टू क्या है 15 kg, तो r इज इक्वल टू 15 kg माइनस q हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 15 kg माइनस q के बदले हम 8 q की वैल्यू पुट कर देते हैं 8 kg। ओके, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 kg, r इज इक्वल टू क्या हो गया 7 kg। क्लियर है, तो r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 7 kg, तो 7 kg कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी। So option D is the right option for question number 28. Now our next question is question number 29. The given table shows the weights of some marbles. What is the weight of marble P? यहाँ पर P Q
QRS PSR इन सब का वेट दिया हुआ, हमें मार्बल पी की वेट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इन तीनों क्लूज से ही हमारे आंसर्स फाइंड आउट होंगे, मीन्स मार्बल पी की वेट हमें फाइंड आउट होगी। ओके, तो इसमें क्या है, PSR P प्लस एस, ये वाले मैं टर्म यूज़ कर रही हूँ, P प्लस एस प्लस R इज इक्वल टू है 540 वेट इन ग्राम्स है। ओके, तो हम ग्राम में लिखेंगे, तो R प्लस एस इज इक्वल टू 540 माइनस P लिख सकते हैं हम। क्लियर है। अब हम देखते हैं फिर क्या है, QRS, Q प्लस R प्लस एस इज इक्वल टू है 600 ग्राम्स। ओके, तो Q R प्लस एस की वैल्यू हम 500, यहाँ पर Q प्लस R प्लस एस की वैल्यू हम दे सकते हैं ना, 540 माइनस P इज इक्वल टू 600 ग्राम्स। ओके, तो Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 600 ग्राम्स माइनस 540 ग्राम प्लस P। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राम था, तो प्लस P, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 60 ग्राम प्लस P, Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना 60 ग्राम प्लस P। अब हम इस वाले टर्म को लेते हैं, P प्लस Q प्लस Q। ओके, तो P प्लस Q इज इक्वल टू क्या है, 660 ग्राम है। ओके, 660, तो अब हम Q की वैल्यू 1 बाई 1 पुट कर देते हैं, 60 ग्राम प्लस P प्लस 60 ग्राम प्लस P इज इक्वल टू 660 ग्राम। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो P इज इक्वल टू नहीं, P प्लस 120 ग्राम प्लस 2P इज इक्वल टू 660 ग्राम। 2P प्लस 3P प्लस 120 ग्राम इज इक्वल टू 660 ग्राम। तो 3P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 660 ग्राम माइनस 120 ग्राम। 3P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 ग्राम। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 540 ग्राम बाई 3 मीन्स 180 ग्राम। ओके, क्लियर है, हमारा P का वैल्यू आ गया ना। सबसे पहले हमने ये थर्ड वाले टर्म यूज़ किए, P प्लस एस प्लस R इज इक्वल टू 540 ग्राम, तो R प्लस एस इज इक्वल टू क्या हो गया, 540 ग्राम माइनस P। ओके, अब Q प्लस R प्लस एस इज इक्वल टू 600 ग्राम में, इससे हम क्या किए, Q प्लस R प्लस एस में इसकी वैल्यू पुट कर दिए 600 ग्राम्स। ओके, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 600 ग्राम्स, Q इज इक्वल टू क्या हो गया, इतना 60 ग्राम प्लस P। अब हम ये थर्ड जो टर्म थे P Q, इसमें हमने Q की वैल्यू पुट कर दी, तो इससे हमारा क्या हो गया कि P की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, 180 ग्राम। सो 180 ग्राम कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन सी में। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 29। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि यहाँ पर हेन है और ये बॉल है 1/12 kg की, और इसकी नेमिंग मैं कर देती हूँ रैट से, और तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, रैट और इसकी डॉग। ओके, अब मैं रैट और डॉग से बनाऊँगी। हमें किसका वेट निकालना है, व्हाट इज़ माय वेट मीन्स डॉग की वेट निकालनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो वेट है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, 1 × 5/6, तो ये क्या हो जाएंगे 11/6 kg। तो 11/6 kg इज इक्वल टू ही तो है ना 1/12 kg प्लस रैट। 11/6 kg इज इक्वल टू ही तो है ना, देखो 11 इधर जो है वो इज इक्वल टू इधर है ना, एक ही क्लोन पड़ता है दोनों, इधर की वेट इज इक्वल टू इधर की वेट, तो 11/6 kg इज इक्वल टू 1/12 kg प्लस रैट। तो रैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 11/6 kg माइनस 1/12 kg। तो रैट इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगी इसके एलसीएम, 22 माइनस 1 kg। तो क्या होगा रैट इज इक्वल टू 21/12 kg। इससे 3 7 जा 3 4 जा 7/4 kg। रैट की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7/4 kg। क्लियर है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस इक्वेशन में क्या है
1/8 kg प्लस रैट इज इक्वल टू क्या है, डॉग, यही है ना। तो 1/8 kg प्लस रैट की वैल्यू तो अभी हमने फाइंड आउट करा है ना, 7/4 kg। ओके, तो यही 7/4 kg हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 7/4 kg इज इक्वल टू डॉग, तो डॉग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी एलसीएम आ जाएगी 8, तो 1 kg प्लस 14 kg इज इक्वल, डॉग की वेट क्या हो जाएगी 15 kg/8। ओके, तो इस हाँ, ये 15 kg/8 ये क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शंस में दिए हुए हैं। बाकी के फ्रैक्शंस तोड़ने पर 15/8 नहीं आएंगे, लेकिन इसके फ्रैक्शंस तोड़ने पर 1 × 7/8। अभी देखो 1 × 8 से डिवाइड करो, फिर 7 रिमाइंडर हो जाएंगे, 7 हो गया न्यूमरेटर, 1 × 7/8 kg। क्लियर है। मैंने कैसे कैसे निकाला, सबसे पहले मैंने रैट की वैल्यू निकाल लिया इस वाले क्रम से। ओके, इस वाले से रैट की वैल्यू हमने निकाल लिया। ओके, फिर रैट की वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दिया, इस वाले में है ना, इसमें। तो 1/8 kg प्लस रैट इज इक्वल टू डॉग, तो डॉग इज इक्वल टू इतना। ओके, तो डॉग की वैल्यू क्या हो गई 1 × 7/8 kg। 1 × 7/8 kg कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30।